कहते हैं, सही वक्त पर सही चाल चलना ही असली काबिलियत होती है, और यही हाल ही में भारत ने करके दिखा दिया है। जब ट्रंप ने टैरिफ का दबाव बनाकर दुनिया को हिलाने की साजिश रची, तब भारत घबराया नहीं, बल्कि हालात को अपने हक में मोड़ने की तैयारी में लग गया। इसके बाद सरकार ने तुरंत समझा कि अगर एक्सपोर्टर्स पर असर पड़ेगा तो उन्हें आर्थिक सहारा देना जरूरी है, और इसीलिए राहत पैकेज पर विचार शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और जैसे ही जुलाई के आंकड़े आए, सब चौंक गए, क्योंकि जहां असर की आशंका थी, वहां भारत का एक्सपोर्ट 7.3% की छलांग लगा चुका था, और ट्रेड डेफिसिट भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे 8 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। मगर कहानी ने असली मोड़ तब आया जब भारत ने समंदर को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया, और भारत ने अब शिपिंग सेक्टर को मजबूत करने की ठान ली है, ताकि सिर्फ माल न भेजा जाए, बल्कि उसे पहुंचाने का जरिया भी भारत के हाथ में हो। इसी विजन के साथ सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए 70,000 करोड़ रुपए का फंड तय किया है, और अब भारत सिर्फ सप्लायर नहीं, शिप बिल्डिंग की ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल पड़ा है। इन सारी बातों का मतलब क्या है और क्यों यह सब भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, शतरंज में जीत उसी की होती है जो सिर्फ चाल चलना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही चाल चलना जानता हो, और इस बार भारत ने कुछ ऐसा ही किया है, जो सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीति थी, जो भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि समुद्री ताकत के रूप में भी स्थापित करने जा रही है। क्योंकि अब भारत की नजर जमीन से उठकर समंदर की गहराइयों में उतर चुकी है। देखा जाए तो असल में आने वाला वक्त उसी का होगा जिसकी पकड़ जमीन से नहीं, बल्कि समंदर पर अधिक होगी, क्योंकि धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है, और समुद्री रास्ते अब सिर्फ मार्ग नहीं, रणनीति और अवसर बन चुके हैं। और भारत, जो सदियों से समुद्री तटों से घिरा हुआ है, इस भूगोल को अब पूरी तरह से अपने हित में बदलने के लिए तैयार खड़ा है। फिर चाहे वो वैश्विक व्यापार हो या रणनीतिक दबदबा कायम करना, भारत अब हर मोर्चे पर अपनी समुद्री शक्ति को आगे रखकर खेलने लगा है। क्योंकि जब लहरें भारत की तट रेखा से टकराती हैं, तो वे सिर्फ पानी नहीं लाती, वे भविष्य की संभावनाएं, व्यापार के सपने और समुद्री प्रभुत्व की घोषणा करती हैं। और भारत ने अब इन लहरों की भाषा को पढ़ लिया है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो सीधे जुड़ी है भारत की उस समुद्री ताकत से जिसने कभी इस देश को विश्व गुरु बनाया था। वो द्वार जब भारत के जहाज हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और अफ्रीका के तटों तक बेरोक टोक व्यापार करते थे, और हमारे समंदर से उठती हर लहर समृद्धि का संदेश लेकर जाती थी। देखा जाए तो अब वही ताकत फिर से जाग रही है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा मजबूत इरादों के साथ। हाल ही में सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, यानी कि लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक फंड नहीं है, बल्कि ये उस समुद्री पुनर्जागरण की शुरुआत है जो भारत को एक बार फिर समंदरों का सिरमौर बनाने जा रहा है। यहां पर सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, साल 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप शिप बिल्डिंग देशों की कतार में खड़ा करना। और अचानक लिया गया बड़ा फैसला इस बात का संकेत है कि अब भारत केवल इतिहास पर गर्व नहीं करेगा, बल्कि समुद्र में अपना भविष्य भी खुद गढ़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर भारत इतना बड़ा देश है और हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, तो फिर हम शिप बिल्डिंग की दौड़ में इतने पीछे क्यों हैं? दरअसल आज भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में महज 1 से 2% के बीच सिमटी हुई है। यानी पूरी दुनिया के जहाज निर्माण उद्योग में भारत का योगदान लगभग ना के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शिप बनाना। कोई छोटा मोटा काम नहीं, इसमें लंबे समय की योजना और भारी निवेश की जरूरत होती है। लेकिन भारत के शिपयार्ड्स को सालों तक न तो सस्ती और स्थिर फाइनेंसिंग मिली और न ही वो तकनीकी सपोर्ट जिसकी इस क्षेत्र को जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों ने
इस दौड़ में बहुत पहले कदम बढ़ा दिए और अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकों पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया, जबकि भारत के कई शिपयार्ड आज भी दशकों पुरानी तकनीक के सहारे ही टिके हुए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज ग्लोबल शिप बिल्डिंग का करीब 90% हिस्सा इन 3 देशों के पास है, जहां चीन अकेले 46%, कोरिया 30% और जापान 15% मार्केट पर कब्जा जमाए बैठे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इन सब में भारत सिर्फ 1 से 2% पर सिमटा हुआ है, जबकि बाकी बचा हिस्सा यूरोप और कुछ अन्य देशों में बंटा है। लेकिन दोस्तों, भारत के पिछड़ने की एक बड़ी वजह थी देश में पर्याप्त ड्राई डॉक्स और रिपेयर हब्स की कमी, जिससे लॉजिस्टिक सपोर्ट हमेशा कमजोर बना रहा। इतना ही नहीं, वर्षों तक शिप बिल्डिंग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्ट्रेटेजिक हिस्सा ही नहीं माना गया। सोचिए जरा, हमारे पास विशाल कॉस्टलाइन है, मेहनती और कुशल मैन पावर है, लेकिन कमी रही तो सिर्फ नीति, निवेश और विजन की। और यही कमी बन गई वो खाली जगह जिसे चीन, कोरिया और जापान ने भर दिया। आज यही तीनों देश शिप बिल्डिंग की दुनिया के असली खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने केवल जहाज नहीं बनाए, बल्कि अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को शिप बिल्डिंग और शिपिंग सेक्टर के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। और देखा जाए तो चीन आज सिर्फ इसलिए मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है कि वहां फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि उसके पास वो ताकतवर, विशाल और किफायती जहाज हैं जो दुनिया के हर कोने तक सामान पहुंचा सकते हैं। यही वो वजह है कि चीन का प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में अक्सर सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसका माल सिर्फ सस्ता बनता नहीं, सस्ते और ताकतवर जहाजों में तेजी से पहुंचाया भी जाता है। और अब भारत ने भी ये ताकत अपने हाथ में लेने की ठान ली है। समय की नब्ज को पहचानते हुए भारत ने इस गैप को भरने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को सीधे 70,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। इस फंड का इस्तेमाल शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर हब्स खड़े करने से लेकर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने तक किया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इससे भारत अपनी शिपिंग टॉनेज यानी खुद के जहाजों की संख्या में भी भारी इजाफा करेगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत के प्रोडक्ट्स तय समय पर एक्सपोर्ट होंगे, लॉजिस्टिक लागत घटेगी और हमारी ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा और भी मजबूत होगी। और इस दिशा में पहला बड़ा कदम भी उठ चुका है, जहां हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने $2 बिलियन के डील में लोकल जहाज खरीदने का ऐलान कर दिया। देखा जाए तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब एक बड़ी खरीदारी की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत वह भारत में ही बने 26 नए जहाज खरीदेगा, जो एक सरकारी पहल का हिस्सा है। इसका मकसद है देश के जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत करना और भारत को शिप बिल्डिंग सुपर पावर की ओर तेजी से ले जाना। दरअसल सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को दुनिया की टॉप 5 शिप बिल्डिंग शक्तियों में शामिल किया जाए, और यह कोई सपना नहीं बल्कि रणनीतिक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता हुआ मिशन है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद जुलाई महीने में भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट करीब 20% तक बढ़ा है, जबकि इंपोर्ट में भी लगभग 13% की बढ़त देखी गई। यानी तमाम व्यापारिक दबावों के बावजूद अमेरिका को आज भी भारत की जरूरत है, और इस जरूरत को नजरअंदाज करना अब उनके लिए भी आसान नहीं रहा।